हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम एचएसएससी कांस्टेबल परीक्षा का एक पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 2018 के अंदर हुआ था, जो कि इम्पोर्टेंट होगा आपके जो भी आगे हरियाणा का कांस्टेबल का एग्ज़ाम है या जो भी पेपर टेंटेटिव डेट में आगे आएंगे सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। थोड़ा क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं और पूरा कंप्लीट पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या है, पेपर को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। डैश को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है, बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। तो भिवानी से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है खसरा और रूबेला डैश के द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, एक ऐसी संख्या श्रृंखला बतानी है कितनी बार एक तीन व सात एक साथ हैं तथा सात बीच में होना चाहिए। एक और तीन उनके उनके दोनों ओर होना चाहिए। एक और तीन उनके दोनों ओर होना चाहिए। तो ऐसे इस श्रृंखला के अंदर आपको कितनी बार बनेगा, तो आप श्रृंखला में चेक करोगे तो ऐसा 3 बार बनेगा। ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन ये फिजिक्स का था कि 10 हेनरी, एच है तो हेनरी है ये, कि एक आदर्श कुंडली 5 ओम के प्रतिरोध और 5 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा गया कनेक्शन के साथ 2 बिंदुओं वाले विद्युत परिपथ में एम्पियर। ये एक फॉर्मूला होता है भाई, उसमें रख के इसने सोल्व कर रखा है। 1 × 1 e⁻⁻1 ये आएगा। उसके बाद ये फैक्टोरियल और प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन इसमें हरियाणा पुलिस में आते हैं। तो देख लो, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि और यही क्वेश्चन डिफरेंस करते हैं सिलेक्शन और नोट सिलेक्शन में। Pn इज इक्वल टू एक इक्वेशन दे रखी है 2n ग्रेटर देन n फैक्टोरियल, और n के किस मान के लिए, n के मान चेक करने हैं हमें। देखो, अगर मैं यहाँ पे वो रख दूँ, n की जगह 1 रख दूँ, तो 2 × 1 तो 2 ही हो गया। और ये 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो ये चीज़ तो गलत हो गई। 3 रखूँ यहाँ पे तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल का मतलब है 3 × 2 × 1, ये भी 6 ग्रेटर देन 6, ये भी गलत है। तो 4 के लिए ये वैल्यू सही बैठेगी, ये इक्वेशन। N4 पे ये 4 दूनी 8 हो जाएगा ग्रेटर देन, और ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूनी 24 होगी, वो जो कि सही है क्योंकि ग्रेटर आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है। तो छड़ी नृत्य है ये गुग्गा नवमी से है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है 3 समुच्चय दे रखे हैं, सेट दे रखे हैं ABC के लिए। ये चीज़ है, यदि ये दे रखा है A सबसेट ऑफ B सबसेट ऑफ C है, तो इसमें कौन सी इक्वेशन सही होगी। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा, A यूनियन B सबसेट ऑफ C, ये पहला ऑप्शन सही बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, फिल्म पगड़ी दी ओनर में अपनी भूमिका को डैश सर्वश्रेष्ठ सहायक के रूप में तो बलजिंदर कौर थे, फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट 2018 राष्ट्रमंडल खेल, ये कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए थे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है संसद में विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में कौन सा कथन गलत है। वित्त विधेयक सर्वप्रथम संसद के किसी भी वित्त विधेयक है वो किसी भी सदन में नहीं, लोकसभा के अंदर प्रस्तुत होता है। तो ये पहला क्वेश्चन ऑप्शन गलत है, बाकी ठीक है। सभी विधेयक पर राष्ट्रपति का अनुमोदन अनिवार्य है। वित्त मंत्री वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करता है, ये सब। उसके बाद है 23 दलों का एक UNFFC 2017 सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ था, बोन ये जगह कहाँ पे है, जर्मनी के अंदर है, जर्मनी, बोन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है डैश एक तकनीक है जिसे संप्रेषण हेतु दो गांठों के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर है। तो ये स्केल के लिए क्या है, सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट डैश तथ्य हो सकता है, तथ्य कौन सा, भौतिक भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि
डैश जिले को श्रीपद जनपद भी कहा जाता है, तो ये तो सब कुरुक्षेत्र आसान क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वह श्रृंखला पूरी कीजिए जो अन्य अक्षरों से कमी एक क्रम में नहीं है, अक्षरों के बीच छुट्टे गए। तो यहाँ पे क्या है, आप नंबरिंग आपको पता होगी, तो ये ऑप्शन और ये तो सेम है, ये अलग है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, देश के व्यक्ति को भाखड़ा नंगल बांध का जनक कहा जाता है, तो चौधरी छोटू राम हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का क्या नाम है, तो यहाँ पे संस्कृत अकादमी द्वारा हरिप्रभा, ऑप्शन नंबर 3। पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस के चादर को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वायुमंडल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, होली पुरस्कार डैश के द्वारा दिया जाता है, तो हरियाणा, ये उर्दू के क्षेत्र में है, उर्दू अकादमी द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, आंतरिक ग्रह कहलाने वाले, एक आंतरिक होते हैं एक बाह्य, तो आंतरिक जो पहले 4 हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये आंतरिक ग्रह हो गए, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर देखते हैं अब। ये डैश किसी प्रकार के मानों का एक क्रम है और पूर्णांकों द्वारा सूचकांकित व निर्मित है। ये क्वेश्चन है ना, ग्रुप 56 में आया था, इसका आंसर ट्यूपल है। किसी ने दिया हो तो चेक कर लेना। किसी प्रकार के मानों का क्रम है और पूर्णांकों द्वारा सूचकांकित है, ये इसमें विकल्प कौन सा है, तो उसको कहते हैं ट्यूपल। उसके बाद है एक क्वेश्चन कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 25 क्रिकेट खेलते हैं, 20 टेनिस खेलते हैं, 10 दोनों खेलते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो संख्या ना तो क्रिकेट खेलते ना टेनिस खेलते। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एन, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये है एन ए यूनियन बी, ये 60 इज इक्वल टू एन, 25 क्रिकेट खेलते हैं और 20 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं और 10 दोनों खेलते हैं, तो -10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20 - 10 से ये 35 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 65 और 60 में से 35 गए तो ये कितना हो जाएगा, 25 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3rd, 25। नेक्स्ट है, सूरजमुखी अपरूपण डैश के प्रकार का एक उदाहरण है, तो ये क्या है, आधारीय अपारोपण का प्रकार है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पशु और भैंस डैश के परिवार में आते हैं, तो ये क्या है, इनमें से कोई नहीं है, तो पशु और भैंस जो हैं बोविडेई, ये है बोविडेई, ये ग्रुप होता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में सीता बाएं से 10वीं है, तो यहाँ बना लेते हैं सीता बाएं से 10वीं है, लीना दाएं से 7वीं है, ये लीना है। अपना स्थान बदल लेते हैं, ये लीना है, ये सीता है, तो सीता बाएं से क्या हो जाती है, सीता बाएं से कितना हो जाता है, 15 हो जाते हैं सीता। तो यहाँ पर दोनों पता लग गए, ये कौन कौन से, 15 और 17, एक 15 और 17, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल निकालना है तो 15 + 7 -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22 - 1 21। तो कक्षा में टोटल कितने, 21 स्टूडेंट है विद्यार्थी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास 421। नेक्स्ट है, पूर्व ईसाई युग के योद्धा जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के ढेरों की श्रृंखला रखता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा खोखरा कोट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन पत्तन है, प्राचीन पत्तन तो लोथल है, बहुत ही फेमस पत्तन। उसके बाद है, वह राजमा किस्म चुनिए जो बैक्टीरियल ब्लाइट रोग प्रतिरोधी है, तो ये है पूसा कोमल, ये एक राजमा की फसल है, किस्म है। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया, तो 1 सितंबर 1872 को, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी से धनी है, सी ए से धनी है, ये अरेंज करना है भी ऊपर नीचे, तो इनमें क्या है आप चेक कर लेना कि ई सबसे अधिक धनी है, तो इनमें अवरोही क्रम में बैठाया जाए तो मध्य में कौन सा आएगा, देख लेना भाई। किन 2 महीनों का एक वर्ष में समान कैलेंडर होता है, तो ये आपको एक कोड पता होगा। सबसे पहले कौन सा है, 144 025 036 और 146, ये कोड है 12 महीनों का है। तो इसमें क्या है, अप्रैल, ये चौथे नंबर पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये है, ये देखो दोनों की 00 हैं, इसका मतलब अप्रैल और जुलाई का
कैलेंडर भी समान होगा। ये कोड कहाँ यूज करते हैं? दिन निकालने के लिए कैलेंडर के अंदर। 1556 में अकबर की मुगल फौजी का हराने के लिए इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो हेमचंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव परिणाम क्या है? सिक्के को 6 बार उछाला गया तो 2 की पावर n इसका फॉर्मूला है। 2 की पावर 6 करोगे तो कितना हो जाएगा? 64। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? स्वाभिमान आंदोलन डैश के द्वारा शुरू किया गया, तो ये है इसका आंसर होएगा रामास्वामी नायकर। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो नेट नहीं है और सभी हैं। एक बैग में से 5 लाल हैं, 6 नीली हैं, बिना किसी प्रतिस्थापन के 3 गेंद निकाली गई हैं। एक लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। आपको क्या निकालनी है? एक लाल निकालनी है, एक लाल, वैसे 3 गेंद निकालनी है। तो लाल में से निकलेगी तो 5C1 इंटू, वैसे 3 गेंद निकालनी है तो फिर नीली क्या है? नीली 3C2, ऊपर हो गया ना 3, 2 और 1 3, और टोटल कितनी है? ये 5 और 3 8, 8C3। ये कॉम्बिनेशन बनेगा। किसी को कॉम्बिनेशन सोल्व करना आता है तो वो आसानी से कर लेगा, लेकिन ये सोल्व ऐसे होगा। 5C1 को मैं सोल्व करके दे देता, कैसे लिखना है? 5 फैक्टोरियल, नीचे वाला 1 का फैक्टोरियल, और डिफरेंस भी लेना होता है, 5 और 1 का 4 का फैक्टोरियल। फिर इसको खोलना कैसे होता है? इस फैक्टोरियल को यहाँ से हटाओगे तो 5 और 4 फैक्टोरियल हो गए, 4 से 4 मतलब 5/1, तो 5 ही आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसी तरह 8C3 ये सोल्व करके आपका आंसर चेक कर लेते हैं। 36 का ऊपर चला गया ऑप्शन, ये आपका बनेगा 36 का ये ऑप्शन बनेगा 15/56, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कांस्टेबल के अंदर। एक रेडियो सक्रिय नमूने की सटीकता 3 दिनों में अपने मूल मान का 1/3 रह जाती है। मूल मान का 1/3 और रह जाती है 3 दिनों में। 9 दिनों में सटीकता कितनी हो जाएगी? ये ऐसे हो जाएगा 3, 6 और 9 ऐसे हो रहा है। ये 1/3, आगे क्या हो गया? फिर 1/9 हो जाएगी। 9 दिनों में सटीकता एक, फिर 1/3 इसका हो जाएगी तो 1/27 हो जाएगी। 1/27 देखें तो 1/27 के मूल मान का 1/27, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये देखो, एक कितनी खतरनाक एक प्रोग्रामिंग दे रखी है क्लास टेस्ट के अंदर। एक कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम रन करवाया इन्होंने। सेल्फ वेरिएबल कौन सा है? ओल्ड है। तो यहाँ पे क्या है? सेल्फ चेंज, सेल्फ वेरिएबल, ये सब करवाने के बाद यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन कैसे थे, ये थे, एरर फंक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड, न्यू इज प्रिंटेड, ओल्ड दे रखा था ना, तो ओल्ड ही प्रिंट होगा, ओल्ड इज प्रिंटेड, ऑप्शन नंबर थर्ड। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 2013 के अंदर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या तो 2% ही है हरियाणा की जनसंख्या। दिए गए विकल्पों में आउटरिस्क का प्रयोग करते हुए कौन सा नहीं बनाया जाता? इसमें से देखना है आपने कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो ये नहीं बनेगा, ग्रीगेरियस, ऑप्शन नंबर 4। तो हमारे यहाँ पे कितने 41 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद 42, जब एक प्रकार, ये थोड़ा यहाँ से कट गया, क्वेश्चन के नाम से आमना सामना होता है तो इस नाम को निम्नलिखित क्रम में खोजता है। तो ये जब एक प्रोग्राम, ये एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या है? स्थानीय, पहले सबसे पहले स्थानीय, फिर बंदीकारी फंक्शन, फिर वैश्विक, उसी से निर्मित, इस ऑर्डर में आएगा। उसके बाद है चिली शोरा, इसका फॉर्मूला पूछ रखा है। चिली शोरा का हो जाएगा NaNO3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, समीकरण के डैश का के का मान यदि इसके 2 समान मूल हैं, तो समान मूल हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? B² - 4AC = 0 पुट कर देना है। इसको पहले इक्वेशन को बना लेना द्विघात, अंदर गुणा करा के इसमें वैल्यू पुट करते ही आपका के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1966 में जब हरियाणा बना तो उस टाइम जिलों की संख्या कितनी थी? तो 7, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका, ये कौन सी है? तो हरियाणा संवाद पत्रिका है। पहले संस्कृत वाली हरियाणा प्रभा थी, वो दोनों क्वेश्चन पूछ लिए। निम्नलिखित कूट में निर्गित का पूर्वानुमान है, देखो इंटीजर फंक्शन, ये भी एक प्रोग्रामिंग आ गई। फंक्शन 1 I2 डू, ये करवाया, वाइल I <5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग का यहाँ पे काउंट फंक्शन, तो 12 आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा के स्थान पर 2800 मेगावाट का एक नया शक्ति संयंत्र गोरखपुर फतेहाबाद, ऑप्शन नंबर सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। 49 के अंदर क्या है, दिए गए विकल्प में जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है, तो ये क्या है, ये सब है दूरस्थ डाटाबेस तक पहुंच संसाधन, ये शक्ति स्थानांतरण, ये नेटवर्किंग में नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद है संविधान का अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, तो 370 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सही उत्तर चुनिए। अम्बाड़ा में हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, तो ये दोनों ही कथन सही हैं और 2-1 की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जंतु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल के अंदर के, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है सूरदास निम्नलिखित में किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो ये अकबर के दरबार में थे, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का क्या अर्थ है, तो साक्ष्य कौन से हैं, मौलिक साक्ष्य भी हो सकते हैं, दस्तावेजीय भी, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। वह रक्षित क्षेत्र में, ये क्वेश्चन भी ग्रुप 56-57 में आया था, वह रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वत श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है तो असोला पट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंजी फोर्ट तमिलनाडु में है, ये ठीक है। अजंता एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर हैं, ये गलत है, तो केवल 1 सही है। 56 का देखते हैं, 56 तो यहाँ पे क्या केवल 1 सही है, 2 सही है, तो इसका क्या फर्स्ट आ जाएगा, केवल 1 से। हरियाणा का ये लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था, भारत प्रताप का तो बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण को जन्म देना डैश कहलाता है, तो प्रसव कहलाता है, प्रसव यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन से कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी समान हैं, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर, 17 में अस्पृश्यता निषिद्ध है और अनुच्छेद 19 उपाधियों का अनुमूलन। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 ठीक है, चौथा गलत है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है एक ये क्वेश्चन आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फिर से आया है कि 1+x की एक सीरीज है, विस्तारण में दूसरे तीसरे और चौथे पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में हैं, एपी के अंदर हैं। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आप देख लेना, मैं डायरेक्ट एन का मान बताओ, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 7 आ जाएगी आपकी, ठीक है भाई। इसके लिए दोबारा रिपीट हो जाए ऐसा तो लगा देना, बाकी आप ये +1 +2 के मैथ से लिया गया है। उसके बाद है कौन सा देश महान भौगोलिक रचना भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, तो म्यांमार नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है भारत का वर्तमान विधि मंत्री, तो रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री उस टाइम का, 2018 का पेपर है ये है। सोडियम प्रकाश लैम्डा ये दे रखा है, हेतु व्यतिकरण समानतों के लिए द्विशिदर प्रयोग की 0.2 एंगस्ट्रोम दे रखी है कि कोणीय चौड़ाई इसकी कितनी है, ये है किस तरंग दैर्ध्य के लिए चौड़ाई 10% अधिक हो गई, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है जिस पे अधिक है, थीटा = λ/d, ये है ये। इसमें इसने वेवलेंथ दे रखी थी शुरू में और चौड़ाई हमने निकालनी है, थीटा यहाँ पे 10% अधिक है, तो मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं 100 मानूँ तो ये 10% अधिक, तो 110 हो जाएगी वैल्यू, वो पुट हो जाएगी यहाँ पे किस तरंग दैर्ध्य के लिए वेवलेंथ निकालनी है यहाँ पे, तो वेवलेंथ निकालेंगे तो क्या है यहाँ पे ऐसे पुट करना पड़ेगा, θ1/θ2 = λ1/λ2, ये क्योंकि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किसके है, लैम्डा के, ये इक्वेशन लग जाएगी। आपका आंसर आ जाएगा 6479, ऑप्शन नंबर 3। नीली क्रांति किससे, नीली क्रांति मछली से है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए स्थान और समय में वायुमंडल की स्थिति को मौसम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है एक प्रोग्रामिंग फिर आई है, इंटीजर मेन करैक्टर एरे 20, इंटीजर i 0, i <10, 65 + i तो ये रिटर्न 0 पे आ गया, रिटर्न 0, तो इसमें क्या है जे तक, ये क्योंकि जे तक कैलकुलेट हो जाएगा, ये ABCDEF रिपीट नहीं होगा, जे तक जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बंटनों की, ये भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन दे रखा है कि दो बंटनों के विसरणों के गुणांक 50 और 60 हैं, उनके अंकगणितीय माध्य ये हैं, उनके मानक विचलनों का अंतर, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन
का डिफरेंस निकालना है। और विचरणों के गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये दे रखे हैं 50 और 60, और अंक गणितीय माध्य 30 और 25 है, मतलब मीन ये है। देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100 ये होता है। इसमें एक पहला केस का करके दिखाते हैं कि गुणांक जैसे 50 ले लिया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन को तो निकालना है, तो ये इसको सिग्मा 1 मान लो, बाय मीन पहले का 30 ले लिया, इंटू परसेंटेज में होता है तो ये 100% हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इस जीरो से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। सिग्मा 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 5 3 15। ये सिग्मा 2 निकालूंगा तो यहाँ पे कितनी है, 60 दे रखी है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये सिग्मा 2 बाय मीन 25 इंटू 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25 का 100, 4 से ये 15, तो सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। सिग्मा 1 की भी 15, सिग्मा 2 की, तो यहाँ से डिफरेंस लूँगा तो 15 माइनस 15 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु क्या है, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन के लिए है हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 17/3/1997 के अंदर, बिजली डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है हरियाणा में एक स्वतंत्रता सेनानी जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भी बने थे, 69 का ऑप्शन चेक करते हैं क्या बनता है, 69 बंसीलाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने बंसीलाल, ऑप्शन नंबर सेकंड। जब ये संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक संख्या में अंकों का क्रम पलटने के बाद शीर्ष से तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, ये देख लेना भाई। जैसे जैसे इसने कह रखा है इस संख्या को अवरोही क्रम में लिखो, पहले तो अवरोही, पहले सबसे बड़ा ये है 517, इसमें से क्या है 841 हो गया, अवरोही क्रम में रख, फिर है उसके बाद क्या है 792 है, इस तरह। और प्रत्येक संख्या में अंकों के क्रम पलट देने हैं, मतलब बीच वाली तो सेम रहेगी, ये है जैसे ये है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ आ जाएगी 148 148 बन जाएगी, ये 297 ऐसे पलट जाएगी। तो तीसरी संख्या का अंतिम अंक बताना है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आएगी। जो साहिवाल डैश की किस्म है, साहिवाल गाय की समय, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में एक फंक्शन विधि पाइथन में कंस्ट्रक्ट की भांति कार्य करता है, कंस्ट्रक्ट ये एक कंस्ट्रक्टर की भांति कार्य करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इनिशियल IT, ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में कौन सा उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहता थे, तो सोनीपत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं, खंडन, मतलब इसका उल्टा बताना है, सभी त्रिभुज समबाहु नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग में एक ऑब्जेक्ट बनाना, एक वर्ग से एक ऑब्जेक्ट बनाना डैश कहलाता है, तो उनको कहते हैं इंस्टेनिएशन, ऑप्शन नंबर सेकंड, एक वर्ग से एक ऑब्जेक्ट बनाना। उसके बाद है 2 की पावर 2n किससे विभाज्य होगा, ये फंक्शन है किससे डिविजिबल होगा, n की जगह 1 रखेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा -1, ये कितना आ जाएगा 3, या 3 के मल्टीपल से डिवाइड होगा या 3 से, तो ऑप्शन में 3 ही मिल गया, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक 77 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 77। महमूद, ये थोड़ा सा ऊपर से कटिंग हो गई है, क्वेश्चन बता देता हूँ। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया, 1014 के अंदर। नेक्स्ट है, इस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है, तो ये थे रमेश कुंतल मेघ, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है यूपीएससी ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो ये अन्नू कुमारी थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, 0 से 50 के बीच में 25 तो सम संख्या होंगी और 25 ही विषम होंगी, और विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए n का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण पश्चिम में चलता है, फिर वो उत्तर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, वह बिंदु जहाँ से उसने आरंभ किया तो वो बिंदु आ जाएगा इसका पश्चिम का, ऑप्शन नंबर, अब कहाँ है आरंभ से, तो पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित होने के भारत तुरंत डैश बन गया था, भारत क्या बन गया था, डोमिनियन राज्य, ऑप्शन नंबर थर्ड।
शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इस शीत युद्ध के संबंध में गलत था कि यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे। ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है, इनडायरेक्टली शामिल थे ये। उसके बाद क्या है 84 है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किस न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, 25। एन मानों के एक समुच्चय का डैश डैश का मानक विचलन सिग्मा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। अब इसने क्या है x1 प्लस के कर दिया, x2 इसमें के कर दिया, तो कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? के ऐड करने पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही रहेगा सिग्मा। उसके बाद है डैश एंजाइम ग्लूकोज को एथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करता है, तो उसको कहते हैं जाइमेज। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट 1 डिग्री 2 3 89 तक। देखो 1 और 89 का एक जोड़ा बन जाएगा तो इसकी वैल्यू बन जाएगी, फिर 2 है तो इसके साथ इसको 88 भी मिलेगा इस सीरीज में, 3 के साथ है तो 87, एक बीच में क्या रह जाएगा? टेंजेंट 45 का कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा, और टेंजेंट 45 खुद 1 होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कोसिकेंट 2 है तो साइन स्क्वायर प्लस कोस, तो इसकी वैल्यू अंश का आंसर भी क्या आएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि अलजेब्रा में आपने ऐसा किया होगा कि साइन को x मान लिया तो कोसिकेंट इसका उल्टा है 1/x इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 2 कब होगी? जब x की जगह हम 1 रखेंगे तो तभी वैल्यू 2 होगी, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कुछ भी निकाल लो, इसका आंसर 2 ही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज दैट नॉइस, व्हाट इज दैट नॉइस, व्हाट इज हैपनिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है येस्टरडे इवनिंग द फोन डैश 3 टाइम्स वाइल वी वर हैविंग डिनर, तो रैंग हो जाएगा, पास्ट की बात है, रैंग 3 बार बजा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आई वॉज शॉक्ड बट आई सा आई हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, 91 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डैश शॉक्ड एट, शॉक्ड के साथ एट लगती है, प्रपोजिशन का क्वेश्चन था। उसके बाद है आई कांट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्रूल टू एनिमल्स, 2 हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलास शी इज नो मोर, अलास शी इज नो मोर, ये इंटरजेक्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंडरलाइन कर रखा था। उसके बाद है ही ट्रीटेड इट इन ए लाइट हार्टेड मैनर, तो यहाँ पे लाइट हार्टेड मैनर, ये लाइट क्या है? तो ये है एडजेक्टिव है, विशेषण, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है यात्रियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो काफिला, ऑप्शन नंबर थर्ड। लड़की जाती है, ये वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है, तो ये होता है लड़की जा रही थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो तो उसको कहेंगे जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर सेकंड। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है आश्चर्य होना, आश्चर्य होना, ऑप्शन नंबर 4। हम आँखों से देखते हैं, इस वाक्य में आँखों से कौन सा कारण है? तो इसके अंदर है करण कारक, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये हमने कंप्लीट कांस्टेबल का पेपर 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ऐसा ही पेपर था भाई, इसमें देखो आप एनिमल हस्बेंड्री से भी क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के भी थे, मैथ के भी थोड़े 1 2 क्वेश्चन अटपटे से थे, कि आपको एक तो वेन डायग्राम वाले और परमोटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाते हैं। तो ये HSSC का कांस्टेबल का पेपर था, आपको नहीं इसको चेक करना है अच्छी तरह से और अपनी तैयारी को जज कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसके अंदर शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।